दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए बात करते हैं आज हम 1990 से लेकर 2022 तक भारतीयों को देश वापस लाने के लिए चलाए गए बड़े 9 ऑपरेशंस की। देखिए बात चल रही है ऑपरेशन गंगा की, और जब बात चले ऑपरेशन गंगा की और हम बात ना करें पुराने ऑपरेशंस की, मतलब हम पीएससी के ट्रेंड को नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात समझ गए। पीएससी के ट्रेंड को समझते हुए 1990 से लेकर 2022 तक भारतीयों को देश वापस लाने के लिए जो 9 बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा। ये ऑपरेशन हमारे नेवी, हमारे एयरफोर्स और हमारी आर्मी इन सबकी सहायता से चलाए जाते हैं। और भारतीयों की सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा है, भारतीयों की सुरक्षा हमारे देश की अस्मिता है। तो हमारे देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम विश्व में फैले हुए भारतीय शक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए जो मिशन चलाए गए हैं उनके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, आप लोग रोज देख रहे हैं, ऑपरेशन गंगा के बारे में। ऑपरेशन गंगा ध्यान रखिएगा, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा फरवरी 2022 में चलाया गया और अभी भी चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारे 4 मंत्री भेजे गए हैं विदेश, ध्यान रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू जी, ये इंपॉर्टेंट मंत्री हैं। और हमारे जनरल बीके सिंह, ये 4 ऐसे मंत्री हैं जिनको हमने विदेश भेजा ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए। समझ गए बात को कि नहीं? चलिए इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। आप ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 2021 को चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ कि हमारे यहां तालिबान का शासन हो गया अफगानिस्तान में। जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया तो भारत ने अपने भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया 16 अगस्त 2021 को। तो ध्यान रखिएगा, तालिबान भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और जो करंट पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं जो लोग, उनके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति पूछ ले तो सरप्राइज नहीं होना है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को तालिबान के शासन के बाद भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया अभियान है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर हो गई बात? अब करते हैं अगली बात। अगला महत्वपूर्ण है ऑपरेशन वंदे भारत। जब हम ऑपरेशन वंदे भारत की बात करते हैं तो यह चलाया गया मई 2020 में। हुआ क्या, कोरोना आया मार्च 2020 में। हमने सोचा कि 1 महीने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तब विदेश में हमारे जितने भारतीय फंसे थे उनको भारत वापस लाने के लिए, उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए कोरोना काल में हमने चलाया ऑपरेशन वंदे भारत, जिससे हर दुनिया के कोने में परेशान हो रहे भारतीयों को मदद मिली है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वंदे भारत मई 2020 में कोरोना काल में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, जो अति महत्वपूर्ण बात है ऑपरेशन वंदे भारत। अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु की। ध्यान रखिएगा, ये 5 मई 2020 को चलाया गया। और वंदे भारत जो हमारा ऑपरेशन था उसका ही एक पार्ट था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और हमने क्या किया था, कुवैत, सिंगापुर, कतर से भारतीयों को देश वापस लाने के लिए, और एक जगह और है इसमें नहीं लिखी हुई है, ईरान, यहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने नेवी की मदद ली। और उसके लिए हमने अलग ऑपरेशन का नाम दिया जिसको हम कहते हैं समुद्र सेतु। बाकी के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली, पर यहां पे हमने नेवी की मदद ली। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसकी मदद से चलाया गया? नेवी की मदद से चलाया गया, कोरोना काल में चलाया गया, भारतीयों को कुवैत, सिंगापुर और कतर से वापस लाने के लिए चलाया गया है। ये अति महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अगली बात करते हैं अपन अगले ऑपरेशन की। आप ध्यान रखिएगा, ऐप की लिंक कहां मिलेगी आप पूछोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां डाउनलोड करें। नहीं तो ईरा इंस्टीट्यूट टाइप करें प्ले स्टोर में, आपको सबसे ऊपर ऐप दिखेगा हमारे इस लोगो के साथ। आप दूसरा ऐप डाउनलोड ना करें, ईरा एकेडमी नहीं, ईरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ऑपरेशन राहत अप्रैल 2015 में चलाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन राहत अप्रैल 2015, अप्रैल 2015 में
यमन और हुती विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग में भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। किसके किसके बीच? ध्यान रखिएगा, यमन और हुती विद्रोहियों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों को बचाने के लिए हमने चलाया था, इंडियन एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राहत। ये पूरी फोटो जो आपको दिख रही है ये ऑपरेशन राहत की है। हमने यमन से भारतीयों को निकाला था अप्रैल 2015 में। अगली बात करते हैं अपन, और अगला है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री भी 2015 में चलाया गया था और यह समय था भूकंप का। नेपाल में भूकंप के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए और वहां सुरक्षा प्रदान कराने के लिए कहा नेपाल में ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था 2015 में। एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था जब नेपाल में भूकंप आया था, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो ध्यान रखना है, ये जो फोटो आपको दिख रही है ये क्या है? ऑपरेशन मैत्री की फोटो है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे अगली बात करते हैं। उसके पहले देखिए घंटी जी बज गई हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना संभव हो शेयर करिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और ऐसे वीडियो आपको आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे मेरे हिसाब से। अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग फरवरी 2011 में, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग फरवरी 2011, फरवरी 2011 लीबिया, मिस्र, माल्ट के बीच जंग के दौरान भारतीयों को भारत वापस लाना था। ध्यान रखिएगा ये अफ्रीकन कंट्रीज है, लीबिया, मिस्र और माल्ट, इनके बीच में ध्यान रखिएगा मेडिटेरियन सी से लगी हुई हैं ये, ठीक है। तो क्या है, इनके बीच हुआ आपस में युद्ध, लीबिया, मिस्र और माल्ट। तो वहां फंसे जितने भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कॉलिंग चलाया गया फरवरी 2011 के अंदर। ये अति महत्वपूर्ण बात हो जाती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन। अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून कब चलाया गया? जुलाई 2006 में चलाया गया। कब चलाया गया? जुलाई 2006 2006 में चलाया गया था। इजराइल और लेबनान के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच जब जंग हुई तो भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए इजराइल और लेबनान बार बार आ रहा है, ठीक है, लेबनान के बीच ऑपरेशन सुकून चलाया गया, जिससे हमने भारतीयों को क्या किया? वापस लेके आए। मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? चलिए, इजराइल एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फलस्तीन इजराइल का भी आपस में संघर्ष चलता रहता है और इजराइल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑपरेशन सुकून है वो फलस्तीन और इजराइल के संघर्ष के लिए नहीं था, ये लेबनान के संघर्ष के लिए था। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रूस यूक्रेन की बात चल रही है। आपको पता है जब हम बात करते हैं यूक्रेन की और रूस यूक्रेन के अंदर क्या हुआ था, यूक्रेन से एक पैक्ट साइन करा लिया गया था 1994 में कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो, अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया आपकी सहायता के लिए होंगे जब आप पे कोई हमला करेगा। अब समय देखिए, रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, पर कोई भी कंट्री उनके साथ आने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है? आत्मनिर्भर बनना अत्यंत आवश्यक है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न होना कितना आवश्यक था, यह बात आपको समझनी चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है। और आज यूक्रेन अलग थलग पड़ा है, ना तो यूके मदद कर रहा है ना यूएस मदद कर रहा है। निंदा करने से कुछ नहीं होता। और आपको मैं बता दूं, यूक्रेन बहुत शक्ति संपन्न था, उसने अपने पूरे परमाणु हथियार रशिया को दे दिए, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर था। 28 साल बाद उसे ये समझ में आया। तो आज हम कोई निर्णय त्वरित रूप में तो देख लेते हैं कि सही है कि गलत, पर भारत की रणनीति लॉन्ग टर्म की होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय त्वरित लाभ से नहीं लिए जाते हैं, बहुत लंबा सोचकर निर्णय लिया जाता है। अगली बात करते हैं, ऑपरेशन सुकून के बाद हम बात कर रहे हैं कुवैत में, कुवैत एयरलिफ्ट। इसका नाम हमने कुवैत एयरलिफ्ट ही रख दिया था। अगस्त 1990 में ये चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, कुवैत एयरलिफ्ट। और इस पे मूवी भी बन चुकी है एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की। इराक और कुवैत के बीच जंग में भारतीयों को वापस लाने के लिए कुवैत में बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। इराक और कुवैत के बीच जंग के दौरान इनको वापस लाया गया था अगस्त 1990 में। मेरी बात समझ गए? तो अगस्त 1990 में इनको वापस लाया गया था इराक और कुवैत के बीच। आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, तो ये यही ऑपरेशन था, कुवैत एयरलिफ्ट। मेरी बात समझ गए? इराक और कुवैत के बीच जब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तब की बात है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। संदर्भ
एमपीपीएससी करंट और स्पोर्ट्स को मिलाकर मैंने एक पूरा बैच चालू किया है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। इस पर व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर आप कॉल करिए, इस नंबर पर आपको पूरी सहायता दी जाएगी। ऐप डाउनलोड करिए इरा इंस्टीट्यूट का और हमसे जुड़े। और अगली बात है संकल्प, हिंदी मुख्य परीक्षा के लिए पूरी सीरीज चला रहा हूं, है ना, तो आप उससे जुड़े और हिंदी पेपर 5 और पत्र लेखन से रिलेटेड जो भी डाउट है आप उसको क्लियर करें हमारे ऐप पे, ठीक है। अगली बात है हम फॉरेस्ट की भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप आए हमारा ऐप डाउनलोड करें और फॉरेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ें और एमपीपीएससी 2021 के लिए भी स्पर्धा नाम से, और ध्यान रखिएगा हमारे फॉरेस्ट के लिए सफल नाम से टेस्ट सीरीज है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए। आप जितना हो सके उतना लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।